नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दुर्गा राजपूत। आज मैं 40 हिप साइज ट्राउज़र पैंट की कटिंग और स्टिचिंग आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने 2.25 मीटर कॉटन का फैब्रिक लिया हुआ है और ये कॉटन के फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से बिछा दिया है। फोल्डेड साइड अपोजिट साइड में रखा है और किनारा मैंने अपनी साइड में रखा हुआ है। सबसे पहले हमें हाफ इंच पर ऐसे निशान लगा लेने हैं। ये हाफ इंच पर एक्स्ट्रा ऐसे निशान लगाने से पैंट सिलने के बाद ऊपर खिंचता नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। इसीलिए इन निशानों को अभी हम आपस में जोड़ लेंगे और सीधी लाइन बना देंगे इस तरह से। कपड़े को हमें सीधी लाइन में कट करना है। इसके लिए एक सीधी लाइन हम लगा देंगे। फैब्रिक की लेंथ 45 इंच पर है। तो ट्राउज़र पैंट की मार्किंग हमें बॉटम से करनी है, यानी मोहरी से करनी है। तो बॉटम फोल्ड के लिए हम सबसे पहले 2 इंच पर ऐसे निशान लगा देंगे। 2 इंच पर निशान लगाने के बाद में हमारे ट्राउज़र पैंट की लेंथ 38 इंच पर रेडी है। तो हम इस तरह से 38 इंच पर निशान लगा देंगे और इन निशानों को आपस में जोड़ के एक सीधी लाइन बना देंगे। इस प्रकार से ट्राउज़र पैंट की हिप है 40 इंच पर तैयार। तो उसका चौथा भाग 10 इंच और उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग के लिए और हाफ इंच फिटिंग सिलाई के लिए इस तरह से 12.5 इंच पर हमने ऐसे निशान लगा दिए और नीचे भी ऐसे 12.5 इंच पर हमने निशान लगा देना है। इस प्रकार से ये निशानों को हमें आपस में जोड़ करके एक चौकोर बॉक्स बना देना है। साढ़े 12 इंच लेंथ और 12.5 इंच विड्थ रख करके हमने चौकोर बॉक्स बना दिया है। और क्रॉच के लिए ये इस तरह से हमें फ्रंट साइड में क्रॉच के लिए 2 इंच पर ऐसी लाइन लगा करके 1 इंच पर गोलाई दे देनी है। यहाँ पर हमारी 12.5 और 14.5 इंच पर हमारी विड्थ रेडी हो गई है। इस प्रकार से अभी 12.5 इंच का हाफ होता है 6.25 इंच। 6.25 इंच पर मैं इसे निशान लगा करके 6.25 इंच का निशान मैं बीच में रखूँगी और इस साइड में 4 इंच और दूसरे साइड में 4 इंच ऐसे करके मैं 8 इंच पर निशान लगा दूँगी। ये हमारे बॉटम पार्ट की कटिंग के निशान है। इन निशानों को मैं सीधा ऐसे लगा लूँगी, यहाँ से 4 इंच और यहाँ से 4 इंच इस तरह से। अभी कर्व स्केल की सहायता से हमें ये क्रॉच एरिया के निशान और बॉटम के निशान को सीधा जोड़ देना है और इस तरह से सीधा ये निशान को हमें सीधा कर देना है। ये हमारे ट्राउज़र पैंट की फ्रंट पार्ट की कटिंग है। ये नीचे से बॉटम के निशान हमने पूरे लगा दिए हैं। अभी हम ऊपर से कमर की साइड से नेफा पट्टी के लिए निशान लगाएंगे। तो उसके लिए थोड़ा कम हमने कपड़े को नीचे सरका दिया है। ऊपर से हम 2-2 इंच पर यानी 2-2 इंच पर इस तरह से निशान लगा देंगे और स्केल की सहायता से निशानों को सीधा कर लेंगे। ये हमारे ट्राउज़र पैंट के फ्रंट पार्ट के निशान कंप्लीट हो गए हैं। ऊपर के 2 पार्ट हम फ्रंट पार्ट के लिए कटिंग करेंगे और नीचे के 2 पार्ट हम बैक साइड के लिए कट करेंगे। तो बैक पार्ट के लिए अभी हम निशान लगा रहे हैं। तो कमर से लेकर के क्रॉच एरिया तक हमें 2-2 इंच पर ऐसे निशान लगाना है यहाँ और ये लाइन को सीधी कर देना है। क्रॉच एरिया के लिए भी हमें 2 इंच का निशान लगा करके यहाँ पर भी हम 1 इंच की गोलाई दे देंगे। अभी आगे बॉटम तक हमें 2-2 इंच के निशान एक्स्ट्रा लगाने हैं। सिर्फ बॉटम पर हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे।
बैक पार्ट के कमर की लेंथ हमें फ्रंट पार्ट से 2 इंच ज़्यादा रखनी है, इस तरह से। तो हम 2 इंच पर निशान लगा करके ये लाइन को हम ऐसे टेढ़े में लगा देंगे। आगे के पार्ट पर हमें 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाने नहीं है, पीछे के पार्ट पर हमें 2 इंच का ये निशान एक्स्ट्रा लगाना है और उसको टेढ़े लाइन में खींच देना है। इस तरह से हमने क्रॉच एरिया से लेकर के बॉटम तक हमने निशान को भी कर्व स्केल की सहायता से पूरा कर दिया है। यह हमारा फ्रंट पार्ट है, यहाँ से हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग होगी। मैं इसके लिए यहाँ पर लिख देती हूँ फ्रंट पार्ट करके, और अभी हमें कटिंग को स्टार्ट कर देना है। अभी हम इधर साइड से बैक पार्ट की कटिंग सबसे पहले करेंगे। ये जो लाइन से मैं कटिंग कर रही हूँ ये बैक पार्ट की कटिंग है। ऊपर कमर की दिशा से भी हम निशान से कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अभी हम ऊपर के 2 पार्ट अलग कर देंगे और नीचे के 2 पार्ट अलग कर देंगे। नीचे के 2 पार्ट ये बैक पार्ट के लिए रहेंगे और ऊपर के 2 पार्ट हैं वो फ्रंट पार्ट के लिए हम इस तरह से रख देंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट है और ये हमारा आगे का पार्ट है। तो फ्रंट पार्ट पर भी हमने जो एक्स्ट्रा निशान लगाए हैं बैक पार्ट के लिए उनको पहले कट कर देंगे। बॉटम की दिशा से भी हम एक्स्ट्रा निशानों को इस तरह से कट कर देंगे। क्रॉच एरिया से भी हमने एक्स्ट्रा निशान को कट कर दिया है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पर हम कट के निशान लगा देंगे। फिटिंग के टाइम पर हमें ये निशानों का अच्छे से सहयोग होगा, इस प्रकार से। अभी यहाँ पर हमारी फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो गई है। अभी हम सबसे पहले फ्रंट पार्ट का क्रॉच एरिया इस तरह से सीधे पार्ट पर सीधा पार्ट रख करके स्टिच कर लेंगे। उसी प्रकार से पीछे का भी पार्ट यानी बैक पार्ट को भी हम क्रॉच एरिया से सीधे भाग पर सीधा भाग रख करके स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ से बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों पर हमने स्टिचिंग को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम फ्रंट पार्ट पर कमर की दिशा से हमने 2 इंच पर स्टिचिंग को कम लगाया था, तो यहाँ पर हम नेफा पट्टी के लिए यानी नाड़ा डालने के लिए स्पेस बनाएंगे, तो हाफ इंच पर हम फोल्ड लगाएंगे। इस प्रकार से हमारी यहाँ पर फोल्डिंग की सिलाई भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को बीच में से इस तरह से अटैच करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से हमें सीधी सिलाई लगानी है और यहाँ पर सिलाई की शुरुआत हम यहाँ से बीच में से करेंगे, इस एरिया से। देखिए हमारी ये स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई है। अभी हम बॉटम की साइड से हमने जो 2 इंच पर मार्जिन के लिए निशान लगाए थे उस पर हम कपड़ा फोल्ड कर रहे हैं इस तरह से। बॉटम पर मुझे कट रखने हैं, तो कट के लिए मैं अभी निशान लगा रही हूँ नीचे से 3 इंच पर यानी 3 इंच पर मैं इस तरह कट के लिए निशान लगा रही हूँ। दोनों बॉटम पर इस तरह से हम हाफ इंच यानी डबल फोल्ड करेंगे। सलवार सूट में जो कट करते हैं उसी टाइप से ये कट भी करेंगे हम लोग। अभी हमारी कट की स्टिचिंग भी कंप्लीट हो गई। अभी हम बॉटम के लिए 2 इंच पर निशान लगा रहे हैं। इन निशानों पर हम बॉटम 2 फोल्ड करेंगे और किनारे से सिलाई चला देंगे।
यहाँ से किनारे से हम सिलाई चला देंगे। इस प्रकार से हमारी बॉटम की भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अभी हम कमर से लेकर के बॉटम तक सीधी स्टिच करेंगे, परंतु बॉटम से हम ऊपर की दिशा में 2 इंच निशान 2 इंच पर निशान लगा देंगे और वहाँ तक ही सिलाई लगाएंगे। 2 इंच का कट हमें खुला छोड़ना है। इस प्रकार से हमारी सीधी सिलाई भी चला के हो गई है। हमारे दोनों पार्ट अभी इस प्रकार से हमारे दोनों कट भी रेडी है और दोनों पार्ट भी स्टिच करके रेडी हो गए हैं। इस प्रकार से हमारे त्रिकोण में ये कट रेडी है। अभी हमें नेपा पट्टी तैयार करनी है। उसके लिए हमने जो 2 इंच पर एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था उसको हम डबल फोल्ड कर देंगे इस प्रकार से। देखिए फ्रेंड्स, आप इसमें इलास्टिक भी डाल सकते हैं। इसमें आप 1 इंच की 1.5 इंच की इलास्टिक डाल सकते हैं, परंतु मैं इस ट्राउज़र पैंट में नाड़ा डालने वाली हूँ। उसके लिए मैंने 2 इंच पर कपड़े को डबल फोल्ड करके स्टिच कर ली है और अभी मैं इसमें नाड़ा डालूँगी। हमारा पैंट नाड़ा डाल के रेडी हो गया है। थैंक्स फ्रेंड्स देखने के लिए। अगर मेरी कटिंग और स्टिचिंग आपको समझ में आई हो तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू।